सर एलएलपी एक्ट पहले के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो चुका है, इजी है, इतना टफ नहीं है। मैं बोल सकता हूँ सर इससे बहुत कम एरियाज है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले बहुत बड़ा था एलएलपी एक्ट, तो बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस थे। अभी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है सर, बहुत छोटा कर दिया गया है। तो मेरे को जो लगता है कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, जो रिविजन के टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके बेसिस में क्वेश्चन आने के चांसेस। ठीक बात, चलो देखते हैं। सर एलएलपी एक्ट में सर 81 सेक्शंस, अरे यार इसको क्यों। सर एलएलपी एक्ट में 81 सेक्शन से 4 शेड्यूल है सर। एलएलपी एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में सर 12 दिसंबर को, और प्रेसिडेंट का साइन मिला था 7 जनवरी को। एलएलपी के अंदर सर 4 शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर की बात करता है। सेकेंड शेड्यूल फॉर्म को एलएलपी में कन्वर्ट। थर्ड शेड्यूल प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में। फोर्थ शेड्यूल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में। सर क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी में एप्लीकेबल है? नो, दोनों अलग अलग चीजें सर, दोनों अपनी अपनी जगह है सर। सर एलएलपी क्यों आया? सिंपल सी बात थी सर, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, प्राइवेट कंपनी में लाइबिलिटी तो लिमिटेड थी सर, बट कंपनी होने के कारण बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज थी। तो सर हम चाहते थे कोई चीज जो पार्टनरशिप जैसी आसान हो, जिसमें एक एग्रीमेंट के थ्रू काम हो सके, जिसको हम रजिस्टर करा सके, बट सर हम लाइबिलिटी लिमिटेड चाहते थे, और हम ये नहीं चाहते थे कि सर कंपनी जितने ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर हो। तो उसके कारण सर इन्होंने बीच का रास्ता निकाला और एलएलपी निकाला। एलएलपी सर पार्टनरशिप और प्राइवेट कंपनी के अच्छे फीचर्स को मिला के बनता है सर एलएलपी। सर क्या ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है? यस, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। और जब मैं इसको बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी जैसे बोलता हूं, तो मेरे दिमाग में इससे रिलेटेड सब पॉइंट्स आ जाते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ऐसे वाले पूरे पॉइंट्स मेरे दिमाग में आते हैं। अभी अपन नीचे कवर अप करेंगे सर, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना चाहिए, एग्जाम में एक बार आई हुई है तो प्रोबेबली सेकंड टाइम भी आ सकती है। सर बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2। कभी भी याद रखना, सेक्शन 2 और उसके बाद जो रहेगा वो क्लॉज रहेगा। क्यों? सर इसके पीछे लॉजिक है, कभी खाली बैठोगे तो आराम से पूरे लॉजिक बता दूंगा, पर अभी नहीं। अभी अपन को रिवीजन करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट चलना है सर। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 डिफाइन करता है कंपनीज को, और हम पढ़ के आए सर, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अंडर प्रीवियस एनी अंडर लॉ। ठीक, इसमें हम इंक्लूड करते हैं सर एलएलपी जो रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट है, ऐसी एलएलपी जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, और ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया के आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड सर इंडिया वाली नहीं आएगी। अबे इंडिया वाली तो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में ही आ चुकी है ना, वो तो पहले ही ऊपर आ चुकी है। तो बाहर वाली कंपनी को भी हमने बॉडी कॉर्पोरेट में कवर किया सर, बट कुछ चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती सर। कॉर्पोरेशन सोल प्रोप्राइटर्स नहीं आएंगे सर, इनको हमने बाहर किया। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी सर जो रजिस्टर्ड है, गोकुल धाम सोसाइटी, ये सब नहीं आएगी। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स जिनको ये स्पेसिफिकली बाहर करे सर, जो स्पेशल एक्ट से बने, उनको बाहर करते हैं सर। गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी जिनको बाहर करना है, वो लोग बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएंगे सर। बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत? नो, बिल्कुल भी नहीं। डेजिग्नेटेड पार्टनर? नो, हम पढ़ेंगे नीचे डेजिग्नेटेड पार्टनर। एंटिटी? नहीं। न्यूज़पेपर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है सर? ये हमें पता है, बट पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। फॉरेन एलएलपी क्या होती है सर? ऐसी एलएलपी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुई है, पर प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? इंडिया में। सर एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये काम करती है सर एलएलपी एक्ट के बेसिस में सर। सर यहां पर भी क्या एग्रीमेंट बनाए जाते हैं? हाँ। सर क्या यहाँ एग्रीमेंट रजिस्टर कराना कंपलसरी? हाँ। ये पार्टनरशिप थोड़ी है सर, ये कंपनी है, रजिस्टर कराना पड़ेगा सर। बॉडी कॉर्पोरेट लेवल पे है सर, इनको रजिस्टर कराना पड़ता है सर। क्या यहाँ पर भी पार्टनर्स आपस में बैठ के एग्रीमेंट बनाते हैं? यस, तुम मिले हम मिले बनाए एग्रीमेंट, म्यूचुअल राइट्स ड्यूटीज डिसाइड करते हैं। पर खास बात ये है सर, इसकी खास बात ये है सर, पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है, कराना है कराओ, नहीं कराना है मत करो। और एलएलपी को तो रजिस्टर कराना कंपलसरी है, पेपर और बट की बात ही नहीं है सर। सर एलएलपी में भी क्या पार्टनर्स होते हैं? हाँ सर, बट एलएलपी में ना सर 2 कैटेगरी होती है, एक पार्टनर होता है, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, 2 अलग अलग कैटेगरी होती है सर, ठीक है। बट जब मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो उसमें तो टाइप ऑफ पार्टनर होते हैं, एक्चुअल पार्टनर,
डोरमेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, बहुत सारे टाइप के पार्टनर्स होते हैं सर। एलएलपी में दो ही बोलते हैं, एक तो पार्टनर, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर, बात खत्म कर देते हैं सर। स्मॉल एलएलपी घोट के पी जाओ, पिछली बार के एग्जाम में बोला था रट के चले जाओ, एग्जाम में आएगा, आया, पिछले एग्जाम में आया। स्मॉल एलएलपी अभी भी इंपॉर्टेंट है, बहुत नया है सर, बहुत ऐसा नहीं है बहुत पुराना हो गया इसका। सर स्मॉल एलएलपी के केस में कंट्रीब्यूशन किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए? 25 लाख, जिसको हम कितने तक एक्सटेंड कर सकते हैं? 5 करोड़, वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी सर। टर्नओवर किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए? बोलो 40 लाख। अच्छा इस साल की पिछले साल? अबे पिछले साल, इस साल का कैसे देखोगे सर? इसी साल मेरे को स्मॉल एलएलपी बनाना है, इसी साल का टर्नओवर कैसे देखूंगा सर मैं? पिछले साल का देखूंगा सर, ऑब्वियस सी बात है सर। जो कहां तक जा सकता है सर? 50 करोड़ तक। सर दोनों के बीच में क्या एंड है? हाँ। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए? हाँ। दो में से एक भी नहीं हुई तो सर उसको स्मॉल एलएलपी नहीं मानेंगे। मैं ये कब बोला एलएलपी नहीं मानेंगे? सर एलएलपी तो मानेंगे, स्मॉल एलएलपी नहीं मानेंगे, अंतर है दोनों में। आ रही बात समझ? बैठा दिमाग में, ये ध्यान रखेंगे सर। सर तीसरी कंडीशन ये और लिखा है सर, which meets such other condition as may be prescribed and fulfills such terms and condition as may be prescribed। प्रिस्क्राइब करेंगे तब देखेंगे सर, ठीक है। एक मिनट रुकना भाविक, वो पीछे पर्दा खींचना। सर क्या एलएलपी में पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल है? नो। क्या पार्टनरशिप एक्ट में एलएलपी एप्लीकेबल है? नो। दोनों अलग अलग चीज है सर, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक। सर अगर हम एलएलपी में पार्टनर बनना चाहते हैं तो क्या कुछ कंडीशन है? गवर्नमेंट ने बोला हाँ, आप अनसाउंड माइंड के नहीं होना चाहिए। मैं बोला माइनर चलेगा? सरकार बोली ये पागल, माइनर तो पार्टनरशिप में भी नहीं चलता था, तो यहां तो तू आना ही मत। सर आप इंसॉल्वेंट नहीं हुए हो, अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो आप एलएलपी के पार्टनर नहीं बन सकते सर। या आपने अगर कोर्ट में अप्लाई कर दिया कि मुझे इंसॉल्वेंट कर दो, इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, और आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है, सरकार बोली आप पार्टनर नहीं बन सकते, तो मैं बोला ठीक है, ऐसे याद रखूंगा। एक जो पागल है वो पार्टनर नहीं है, जो माइनर है वो पार्टनर नहीं है। सर जो आदमी दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, वो पार्टनर नहीं है। सर जो आदमी अप्लाई कर दिया कोर्ट में कि मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, वो भी पार्टनर नहीं है, उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो है बात समझ? एलएलपी में मिनिमम मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है सर। पर सर एक बात ध्यान रखना सर, 2 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 2 से 1 मेंबर हुआ और आपने एलएलपी को 6 महीने से ज्यादा चला दिया, तो जो एक मेंबर बचा ना सर, उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड, घर बार बेच देंगे सर उसका। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या यहां से याद रखें सर? यस, सेक्शन 7 याद रखेंगे सर। सर एलएलपी में कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए? 2। उसमें से एक कौन होना चाहिए? रेसिडेंट, एक रेसिडेंट होना चाहिए। एक आप नॉन रेसिडेंट ढूंढ लो, सरकार बोली मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला सुनो ना, 2 कंपनी मिलके एलएलपी बना सकती है? सरकार बोली बिल्कुल बनाए, मेरे को क्या दिक्कत है? सरकार बोली बिल्कुल बनाओ। पर अगर 2 कंपनी मिलके एक एलएलपी बना रही है तो सरकार बोली फिर भी हमें क्या चाहिए? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर तो चाहिए, वो तो आप ढूंढ के लाओ सर, वो तो चाहिए मीन्स चाहिए। मैं बोला मान लो एक बॉडी कॉर्पोरेट है और एक पार्टनर है, तो सरकार बोली एक पार्टनर को तू डेजिग्नेटेड बना दे, पर एक बॉडी कॉर्पोरेट है उसके बाद भी तेरे को एक और डेजिग्नेटेड पार्टनर लाना पड़ेगा। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए मीन्स चाहिए। मैं बोला वो बॉडी कॉर्पोरेट लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को बना दे डेजिग्नेटेड पार्टनर, चलेगा? चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी कि सर। पर डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 चाहिए मीन्स चाहिए। प्यार से एक्टिव पार्टनर चाहिए जो काम कर सके एलएलपी में, समझ आया? सर रेसिडेंट किसको बोला जाएगा सर? ऐसा कोई भी आदमी जो इंडिया में 120 डेज या उससे ज्यादा। अच्छा 120 चलेगा? चलेगा ना, नॉट लेस देन 120 लिखा है, 120 होगा चलेगा, 119 नहीं होना चाहिए। 19 हो जाएगा तो वो रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा सर। आई बात समझ? समझ आया? आगे बढ़ते हैं सर। कैरेक्टरिस्टिक्स और साइलेंट फीचर्स ऑफ एलएलपी। सर एलएलपी क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ सर, सेपरेट लीगल एंटिटी है। एक आम आदमी जैसे काम कर सकता है वैसे ही एलएलपी भी अपने नाम पे काम कर सकती है सर, सब काम कर सकती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है सर। अपने नाम पे एसेट ले सकती है, लायबिलिटी पे ऑफ कर सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, कोई एलएलपी के ऊपर केस कर सकता है। परपेचुअल सक्सेशन सर, लोग आए जाएं, क्या एलएलपी चलती रहेगी? यस, ठीक है। अगला म्यूचुअल एजेंसी, ये तो बड़ी प्यारी सी चीज है सर। क्या एलएलपी के केस में एक पार्टनर के एक्ट के लिए दूसरा पार्टनर लायबल होगा? नहीं।
अगर यही करना है तो पार्टनरशिप बना ले। हम एलएलपी क्यों बनाए? एलएलपी बनाने का पर्पस ही यही था सर। एक पार्टनर सिर्फ एलएलपी का एजेंट है, दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है। पार्टनरशिप में होता था सर, यहाँ पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, प्रिंसिपल भी होता है, म्यूचुअल एजेंसीज। यहाँ म्यूचुअल एजेंसी मतलब अलग होता है सर, समझ आया? सब पार्टनर किसके एजेंट है? एलएलपी। क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है? नहीं नहीं नहीं, याद रखना सर। तो एक पार्टनर की गलती में दूसरा पार्टनर नहीं भुगतेगा, वो क्यों भुगते? सर यहाँ पर क्या एलएलपी एग्रीमेंट बनाया जाता है? यस सर, एलएलपी एग्रीमेंट बनाया जाता है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज सब डिसाइड की जाती है और सब चीजें होती है सर। क्या ये लोग आर्टिफिशियल पर्सन है? हाँ सर, जो काम एक कंपनी कर सकती है, जो काम एक आदमी कर सकता है, वही काम ये भी कर सकते हैं। बस वही बात है, शादी नहीं कर सकते, जेल कैसे जाएंगे सर? एज अ प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते सर, ओथ नहीं ले सकते सर ये लोग। आई बात समझ? सर कॉमन सील, क्या कंपनी में कॉमन सील कंपलसरी? नहीं, 2 डायरेक्टर होगा तो चल जाएगा, एक डायरेक्टर एक सीएस होगा तो भी चल जाएगा। सर एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर और पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है सर, यही ध्यान रखने वाली बात है। कम से कम कितने डेजिग्नेटेड चाहिए? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। यहाँ चेंज नहीं करियो सर, गलती होने के बहुत स्कोप है सर। एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। आप कॉमन सील नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रखो। सर एलएलपी के केस में क्या लायबिलिटी लिमिटेड है? यस। कितनी? क्या मेरा घर बार बिकेगा? नहीं। अबे घर बार ही बेचना है तो पार्टनरशिप बनाऊंगा ना। नहीं सर, क्या कल के दिन मेरा घर बार बिक सकता है? नहीं। अगर यही करना है तो मैं पार्टनरशिप बना लेता हूँ सर। एलएलपी इसलिए तो बनाया ना, मेरा घर बार नहीं बिकेगा। तो सर कल के दिन अगर लायबिलिटी आएगी तो मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा? जितना मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा उस एलएलपी में, उतना तो देना ही पड़ेगा सर। जितना मेरा प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो देना पड़ेगा सर। मेरा घर बार पर्सनली नहीं जाएगा, समझ आया? सर एलएलपी के केस में मैनेज कौन करता है बिजनेस? डेजिग्नेटेड पार्टनर। इन्हीं को तो हम एक्टिव पार्टनर जैसा मानते हैं सर। मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2, मैक्सिमम लिमिट ही नहीं है सर। सर क्या ये बिजनेस प्रॉफिट के लिए करते हैं? यस। अगर आपको प्रॉफिट के लिए नहीं करना है तो एलएलपी क्यों बनाते हो? चैरिटेबल बना लो, सेक्शन 8 कंपनी बना लो, एनजीओ बना लो, ट्रस्ट बना लो। सर ये इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट छोड़ दो, ये जरूरत नहीं है। आओ आगे। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो, कन्वर्जन ये छोड़ सकते हो सर, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट छोड़ सकते हो। फॉरेन एलएलपी हमने पहले भी सीख लिया है सर। एडवांटेज ऑफ एलएलपी फॉर्म, सर ये तो पढ़ना है सर, छोड़ना नहीं है सर। एलएलपी फॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस मॉडल जो किसके बेसिस में चलता है? एग्रीमेंट सर। सर क्या कोई लीगल प्रोसीजर्स होते हैं? नहीं सर, सिंपल है, फ्लेक्सिबल है। जब तक तेरी मेरी बनती है हम चलाएंगे, जिस दिन नहीं बनी तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। इजी टू फॉर्म है सर। सर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, फ्लेक्सिबल है कैपिटल स्ट्रक्चर। जब चाहेंगे हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं सर। इजी टू डिसॉल्व, जब मन होगा एलएलपी डिसॉल्व कर देंगे, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है सर। ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, सर एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा लोग? अच्छा मैं ये बोलता हूँ सर, जो 2 लोग चाहिए ना वो दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर ही चाहिए, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर एज पर सेक्शन मिनिमम कितने होना चाहिए? तो आप भले ही 4 लोगों से एलएलपी बनाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर तो चाहिए ही। ये बात दिमाग में बैठी, समझ आया? ठीक है सर। ये अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे, स्टेटमेंट्स वगैरह फाइल करना पड़ेगा सर। ठीक है, ये सब एडवोकेट वगैरह के थ्रू करेंगे, ये सब ठीक है, बकवास नहीं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसको रीड कर सकते हो सर। नेम, प्रपोज बिजनेस, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड बिजनेस, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द अदर पार्टनर। भाई ये ना बहुत सिंपल सी चीज है, मन से भी लिख सकते हो।
ठीक है, आप पार्टनरशिप में भी यही पढ़ते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डीड में क्या क्या चीजें बतानी होती है, यही तो बात है सर। कोई बड़ी चीज रॉकेट साइंस नहीं है सर। अगर कुछ आपने गलत बताया तो सर उस केस में पेनल्टी रहती है, ये छोड़ो। अगला देखो सर। नहीं, हाँ, पेनल्टी एज सच कभी इंपॉर्टेंट ज्यादा होती नहीं है। पिछले चैप्टर कंपनी पढ़ाया था तो बताया था वो एलएलपी वो सॉरी पेनल्टी अमेंड हो गई थी, अमेंड हुई थी और गजब अमेंड हुई थी। साले 10 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचा दिए थे। वो पेनल्टी इंपॉर्टेंट थी, ये मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। आपको रीड करना है, एक बार रीड कर सकते हो सर। ठीक है सर, आप सब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स दोगे, रजिस्ट्रार उस डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, अगर सब चीजें उसे प्रॉपर लगी तो साइन करके आपको क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है सर, कंक्लूसिव एविडेंस है, पुख्ता सबूत है सर कि आप इनकॉर्पोरेट हो गए हो सर। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन। सर क्या हम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हैं? यस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं, बताना पड़ेगा। और रजिस्टर्ड ऑफिस इसलिए बताना पड़ता है सर क्योंकि कोई भी पर्सन जो आपसे कम्युनिकेट करेगा वो रजिस्टर्ड ऑफिस में कम्युनिकेट करेगा। पता है, अरम इंस्टीट्यूट को कोई भी नोटिस, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस, गवर्नमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन सब यहाँ आएगा। भले ही वो इंस्टीट्यूट वहां पर कमल विहार में बन गई, सब आएगा तो यही सर, क्योंकि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस यही है। पता है, अगर बंद भी रहेगी ना इंस्टीट्यूट, हम वहां भी रहेंगे ना दिन भर, तो भी वो ऐसे ऊपर से डाल के चल जाएगा, पर सब आएगा तो यही सर। रजिस्टर्ड ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वहीं से सब कम्युनिकेशन होते हैं सर। आई बात समझ? सर एक बार एलएलपी रजिस्टर हो गई, वो कल के दिन किसी के ऊपर केस कर सकती है, कोई भी उसके ऊपर केस कर सकता है सर। कल के दिन वो अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकती है सर, डिस्पोज कर सकती है, सब कर सकती है सर। कॉमन सील रख सकती है सर, सबके बिहाफ में एक सील रख सकती है सर। जैसे अदर एक्ट्स, अदर बॉडी कॉर्पोरेट काम करते हैं वैसे वो काम भी कर सकती है, और कल के दिन एलएलपी के ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है। ऐसा थोड़ी कि एलएलपी के ऊपर पेनल्टी नहीं लग सकती, उसके ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है। अगला है सेक्शन 15 नेम। ये बोलता है सर एलएलपी के नाम के आगे एलएलपी लिख दो। आपको फुल फॉर्म लिखना है, फुल फॉर्म लिख दो, सरकार बोलती है हम मना नहीं करते, पर याद रखना नाम कुछ भी अनसन नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। याद है ना अनडिजायरेबल नेम, रेगुलर क्लासेस में अपन बहुत डिस्कस किए इसके बारे में, बहुत सारे नाम थे। ठीक है, तो आप कुछ भी अनडिजायरेबल नेम नहीं रखोगे, प्लस आप आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल, किसी से एकदम मैचिंग नहीं रखोगे सर। सर ये मैचिंग कौन डिसाइड करेगा? मैं नहीं, कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी डिसाइड करता है सर। अपन नाम हम लिख के दे देते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं ये नाम आपका इसके साथ मैच कर, हटाओ ये नाम चेंज करो सर। अच्छा, आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल ऑफ दैट ऑफ अदर एनी अदर और एलएलपी और अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी पर्सन। सर मान लो मैं अगर कल के दिन बी और डी वर्धमान डागा, इसको मैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कर दूं ना सर, तो कल के दिन आप एलएलपी में वीडी यूज नहीं कर पाओगे सर, नहीं कर सकते। लिखा हुआ है सर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट। आई बात समझ? अरे समझ आया सर। हम नाम रिजर्व करवा देते रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, रजिस्ट्रार को हम बताते हैं हमारा नाम क्या होगा, या कल के दिन जो हमने पहले नाम सिलेक्ट किया था उसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो ये सब के लिए हम रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देते हैं। रजिस्ट्रार सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेगा, फीस वगैरह लेगा, और उसको लगेगा कि नहीं नहीं सब चीज सही है, तो आपका नाम रिजर्व करेगा सर। कितने टाइम पीरियड के लिए? 3 मंथ्स। क्यों सर? हो सकता है कल के दिन आपका जो नाम आपने सिलेक्ट किया है उस नाम को कोई और बोले कि ये हमारा नाम है, इसको चेंज करो, तो इसीलिए 3 महीने का समय बोला गया। हो सकता है कल के दिन कोई अचानक से आदमी बोले कि नहीं नहीं ये नाम तो हमारे से मैच कर रहा है, हमारा पहले से रजिस्टर्ड है, तो चेंज करवा सकते हैं। समझ आया? अरे समझ आया? ठीक है सर। चेंज ऑफ नेम, सर हम क्या नेम चेंज करा सकते हैं? हाँ सर, अगर अनडिजायरेबल हो, आइडेंटिकल हो, टू नियरली रिजेंबल हो, या किसी के ट्रेडमार्क से मैच कर जा रहा हो, नाम चेंज करा सकते हैं सर। ठीक है, देखो सर ये वही दिया हुआ है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वगैरह। इसके बाद ऑर्डर वगैरह पास होगा, नया नाम आपको अलॉट होगा, नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा सर। ठीक है,
देखो सर डिफरेंस बिटवीन एलएलपी और पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप एक्ट कौन से एक्ट से आया? 1932। एलएलपी 2008। सर एलएलपी क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? यस। पार्टनरशिप नहीं। सर एलएलपी में क्या सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और पार्टनरशिप में ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। सर क्रिएशन, एलएलपी को क्रिएट करने के लिए सर क्या इसे रजिस्टर कराना पड़ेगा? हाँ लीगल प्रोसेस है ना। पार्टनरशिप में कुछ नहीं है, एग्रीमेंट बनाओ, रजिस्टर कराना है कराना, नहीं कराना है मत कराना, आपकी चॉइस है। रजिस्ट्रेशन ठीक है। नेम, नाम के आगे क्या लिखना पड़ेगा? एलएलपी। पार्टनरशिप में ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने आपको बताया था, अमित सर का लिखा हुआ है बापना एंड बापना एसोसिएट्स। सर इसमें कहीं लिखा है क्या पार्टनरशिप लिमिटेड या पार्टनरशिप? कुछ नहीं लिखा है सर, आप नाम से पहचानते हो सर इनको, ठीक है। अगला है लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड, घर बार बिक जाएगा। एलएलपी में लिमिटेड है। लिमिटेड कितना? अप टू द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, उससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकते सर। एलएलपी और एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, दोनों में अंतर क्या है सर? सर कंपनी तो कंपनीज एक्ट से बनती है सर, एलएलपी एक्ट 2008 से बनती है सर। सर एलएलपी में होते हैं पार्टनर्स जो कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। सर कंपनी में क्या होता है? मेंबर्स होते हैं, बट सर वहां पर हमें देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी है। प्राइवेट 2, पब्लिक 7, 1% 1, देखना पड़ेगा सर। कैसे से पहले से बताएंगे सर। एलएलपी के नाम के आगे सर एलएलपी हो जाएगा, और कंपनी के फिर डिपेंड करेगा सर कौन सी कंपनी है। प्राइवेट होगी तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी होगी तो लिमिटेड, और 1% कंपनी होगी तो ओपीसी, सेक्शन 8 होगी तो फोरम, क्लब, एसोसिएशन, ट्रस्ट, कुछ भी हो सकता है, मेरे को क्या पता। आई बात समझ? नंबर ऑफ मेंबर अब भी बताया। लाइबिलिटी, सर दोनों में लाइबिलिटी लिमिटेड है, पर अंतर है सर, यहाँ पर एलएलपी में टू द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन लिमिटेड है, पर सर जब मैं एलएलसी की बात करता हूँ पहले मेरे को देखना पड़ेगा सर लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, कौन से टाइप की है सर, उसके बेसिस में बताऊंगा सर कि लाइबिलिटी मेरी कितनी होगी। समझ आ रहा है? अगला सर एलएलपी में मिनिमम पार्टनर्स, और पार्टनर भी कौन? डेजिग्नेटेड पार्टनर, कितने? 2। और कंपनी में सर प्राइवेट होगी तो 2 डायरेक्टर, पब्लिक होगी तो 3 डायरेक्टर। समझ आई बात? 1% कंपनी में तो एक ही होगा ना, और कौन आएगा सर? सर एलएलपी के कुछ सेक्शंस जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है, जो आपको टिक कर लेना चाहिए, आपके काम का है। स्मॉल एलएलपी घोट के पी जाओ, एकदम घोट के पी जाओ। फॉरेन एलएलपी अगर पेपर ज्यादा इजी दे दिया तो। डेजिग्नेटेड पार्टनर घोट के पी जाओ। सर ये रिजर्वेशन ऑफ नेम और चेंज ऑफ नेम, ये याद रख लेना, बस इतना ही सेक्शन काफी है सर, ये इंपॉर्टेंट है बस। आया समझ? ये हमारा एलएलपी इतना ही था सर, धन्यवाद। 2J में डेजिग्नेटेड पार्टनर को बताता है, वो बोलता है डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए एलएलपी में। फिर सेक्शन 7 बोलता है मैं बताता हूं कितने होना चाहिए। यही बात समझ? सेक्शन 7